जब किसी देश में एक नेता को ही देश मान लिया जाए तो लोकतंत्र बचता है या कि दरबार बन जाता है। 1970 के दशक में एक नारा बहुत चर्चित हुआ, इंदिरा ही इंडिया है। यह वाक्य उस दौर की राजनीति में व्यक्ति पूजा यानी पर्सनैलिटी कल्ट का प्रतीक बन गया। इसका मतलब था नेता और राष्ट्र को लगभग एक जैसा दिखाना। लेकिन लोकतंत्र में देश किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, देश बनता है जनता, संविधान, संस्थाओं और आजादी से। अब कहानी समझिए। 1970 के दशक में भारत का माहौल तनावपूर्ण था। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोप, विपक्ष का विरोध और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, इन सब ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया था। फिर आया एक बड़ा मोड़। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजनारायण केस में इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया। राजनीति का संकट और ज्यादा गहरा गया और फिर आई 25 जून 1975 की रात। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के आर्टिकल 352 के तहत देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी और इसका कारण बताया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति। इसके बाद देश का माहौल ही बदल गया। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई, नागरिक अधिकारों पर रोक लगी और सरकार की आलोचना करना भारी जोखिम का कार्य बन गया। आर्टिकल 359 के तहत अधिकारों को अदालत में लागू करवाने का रास्ता भी सीमित हो गया। इसी दौर में एटीएम जबलपुर केस 1976 आया, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए। फिर 42वां संविधान संशोधन आया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस संशोधन के द्वारा सत्ता का केंद्रीकरण और ज्यादा बढ़ गया और केंद्र सरकार और संसद की शक्ति में वृद्धि हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1977 के चुनाव में जनता ने अपना फैसला सुनाया, सत्ता बदल गई, इमरजेंसी खत्म हो गई और लोकतंत्र ने फिर साबित किया अंतिम शक्ति जनता के पास है। इमरजेंसी का सबसे बड़ा सबक यही है, लोकतंत्र में कोई नेता देश से बड़ा नहीं होता, देश जनता, संविधान और आजादी से बनता है।